हैं वो हाथ उठाएंगे। देखो एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। एकादशी का व्रत मेरे गोविंद को बड़ा प्रिय है और आज एकादशी के दिन मेरे गोविंद का प्रागट्य होने वाला है। हरि कृपा। अम्बरीश जी महाराज एकादशी का व्रत करते हैं और जब द्वादशी तिथि लग जाती है तो ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद खुद व्रत तोड़ते हैं। ऐसा शास्त्र कहता है, ऐसा नियम है शास्त्र का कि जो भी एकादशी का व्रत करे उसे उस जीव को, उस मानव को द्वादशी तिथि में पारायण करना चाहिए। लेकिन पारायण करने से पहले क्या करना चाहिए? उसे ब्राह्मण को भोजन करावे, बाके बाद वो व्रत को तोड़े। आज महाराज अम्बरीश जी एकादशी का व्रत करते हैं। द्वादशी तिथि आई, महाराज दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ और जब दुर्वासा ऋषि जी का आगमन हुआ तो निवेदन किया, महाराज आपका भोजन हमारे यहीं हो जाता तो बड़ी कृपा होती। दुर्वासा ऋषि जी ने कहा बिल्कुल ठीक है, भोजन बनाइए, मैं सरयू मैया का स्नान करके आता हूँ। और जैसे दुर्वासा ऋषि जी सरयू मैया के जल में स्नान करने के लिए गए, उसी समय एक विडंबना आ गई। और वो विडंबना कौन सी है? आपने कभी कभी देखा है कि कभी कभी कोई तिथि कुछ क्षण के लिए आती है और थोड़ा स्पर्श करके दूसरी तिथि लग जाती है। अम्बरीश जी महाराज जी ने पंचांग देखा, विदित हुआ कि द्वादशी तिथि कुछ क्षण में समाप्त होने वाली है, त्रयोदशी लगने वाली है। लेकिन जो एकादशी का व्रत करता है उसे द्वादशी तिथि में पारायण कर लेना चाहिए। अम्बरीश जी ने सोचा मैं भोजन नहीं करूंगा, लेकिन ठाकुर जी के चरणामृत का पान तो कर सकता हूँ, व्रत तो मैं तोड़ सकता हूँ। और जैसे ठाकुर जी के चरणों का चरणापान करने के लिए लेने का जैसे प्रयास किया और महाराज ने जैसे ही प्रयास किया वैसे दुर्वासा ऋषि जी महाराज का आगमन हो गया। दुर्वासा ऋषि जी ने अम्बरीश जी के हाथों में चरणामृत देखा तो आग बबूला हो गए। मेरी आज्ञा के बगैर तुम चरणामृत का पान कैसे करने लगे? दुर्वासा ऋषि जी महाराज को इतना क्रोध आया है, इतना क्रोध आया है, महाराज ने अपनी जटा पकड़ी, जटा को पटा दिया। जैसे पटका पृथ्वी में एक कृतिका नाम की राक्षसी का प्रागट्य हो गया। जैसे वो राक्षसी का प्रागट्य होता है, जैसे राक्षसी का प्रागट्य हुआ, दुर्वासा ऋषि जी ने कहा जाओ अम्बरीश को जला करके राख कर दो। कृतिका नाम की राक्षसी अम्बरीश जी को जलाने के लिए आगे बढ़ी। अम्बरीश जी ने दोनों हाथ जोड़ लिए, हे प्रभु मैंने कभी भक्त और भगवान में भेद नहीं समझा, तो ठाकुर आज आपको रक्षा करनी पड़ेगी। ऐसी परमात्मा की दयालुता हुई, ऐसे परमात्मा की कृपा हुई कि आज प्रभु ने अपना सुदर्शन भेजा और जैसे सुदर्शन आता है कृतिका को जला करके राख कर देता है। कृतिका रूपी राक्षसी जल करके राख हो गई। महाराज सुदर्शन दुर्वासा ऋषि जी के पीछे पीछे लगा है, आगे आगे दुर्वासा ऋषि, पीछे पीछे सुदर्शन चक्र। भागवत के 9वें स्कंद में आया है कि 12 महीने तक दुर्वासा ऋषि जी पृथ्वी में जावे, आकाश में आवे, पृथ्वी में जावे, आकाश में आवे। 12वें महीने के अंतिम क्षण में दुर्वासा ऋषि जी जब भगवान की शरणागति में गए, बैकुंठ धाम में गए, जाकर के निवेदन किया है, वंदन किया है, हे प्रभु ये आपका सुदर्शन जला करके राख कर देगा, आपके चरणों में मेरा वंदन है, आपके चरणों में अभिनंदन है, महाराज ये वंदन है, ये सुदर्शन जला के मुझे राख कर देगा। आपकी दयालुता, आपकी कृपालुता, महाराज आप रक्षा करिए। भगवान ने कहा दुर्वासा ऋषि जी महाराज आप यदि मेरा अपमान करते तो मेरे में शक्ति थी कि मैं आपको क्षमा कर देता, लेकिन आपने तो भक्त का अपमान किया है और जो जीव भक्त का अपमान करता है वो मेरे में शक्ति नहीं रहती कि मैं क्षमा कर दूं, क्योंकि मैं तो खुद भक्तों के अधीन रहता हूं। अहम भक्त पराधीनः है तो तंत्रे वध्वजा। भक्त स्नान कराता है तो स्नान कर लेता हूं, भक्त भोग लगाता है तो पान कर लेता हूं, भक्त
भक्त वस्त्र पहनाता है तो धारण कर लेता हूँ, जैसे भक्त रखते वैसे मैं रह जाता हूँ। लेकिन दुर्वासा ऋषि जी महाराज, जिस भक्त का तुमने अपमान किया है वही भक्त तुम्हें क्षमा कर सकता है। 12 महीने के बाद दुर्वासा ऋषि जी महाराज जब अयोध्या आए, क्या देखा? आज भी मेरे परमात्मा के चरणों के प्रेमी अम्बरीश जी महाराज हाथ में चरणा मित्र लेकर के खड़े हैं। मन में बड़ा अच्छा दिव्य संकल्प है। वो संकल्प कौन सा? मैं जब तक अम्बरीश जी महाराज को मैं भोजन नहीं करा दूंगा तब तक मैं जल का भी पान नहीं करूंगा। अम्बरीश जी महाराज के पास दुर्वासा ऋषि जी आए। दुर्वासा ऋषि जी ने कहा, अम्बरीश मेरी रक्षा कर, इस सुदर्शन जला के मुझे राख कर देगा। अम्बरीश जी ने पुनः कहा, हे सुदर्शन जी महाराज, मैंने कभी भक्त भगवान में भेद नहीं समझा, तो लौट जाए आप। सुदर्शन लौट के चले गए। अम्बरीश जी महाराज ने 56 प्रकार के भोग बनाए। 56 प्रकार के भोग बनाने के बाद मेरे प्रभु के प्रिय भक्त श्री अम्बरीश जी महाराज दुर्वासा ऋषि जी को भोजन कराते हैं। दुर्वासा ऋषि जी भोजन करते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। रो किस लिए रहे हैं? किस लिए रो रहे महाराज? अहो अनंत दासाना, मैंने आज भक्त महिमा को देखा है। यहो अनंत दासाना महत्तम दृष्ट पद्य में कृत्यागसोऽपि यद्राजन मंगलानि समीहते। जिस अम्बरीश को मैंने जलाने का प्रयास किया, उसी अम्बरीश ने मेरी रक्षा करी है। धन्य है आज मैं भक्त महिमा के बारे में पता चला। इन्हीं के वंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए, बड़े बड़े राजा हुए, बड़े बड़े धर्माचार्य हुए महाराज। इन्हीं के वंश में आगे चल के युवस्वान राजा हुए। सूर्यवंश की विशेषता, वो विशेषता कौन सी है? जब तक यज्ञ नहीं होता है तो बेटा नहीं होता है। अब बेटा चाहिए है, पुत्र चाहिए है, तो आपको यज्ञ करना पड़ेगा। महाराज युवस्वान अपने महाराज गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास में गए और निवेदन किया। वशिष्ठ जी महाराज ने दिव्य यज्ञ रचाया। यज्ञ भगवान का प्रागट हुआ। एक कलश में जल लेके आए। युवस्वान से कहा, राजन इस जल को लेके जाओ, अपनी रानी को पिलाना, तुम्हारी रानी गर्भ अवस्था में आएगी, तुम्हें सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा कलश लेकर के आए। और जैसे महाराज कलश लेकर के आए, महल में जैसे प्रवेश किए, देखा कि शाम हो गई है। अब मैं अभी जल का पान नहीं कराऊंगा, क्योंकि गोधूली बेरा का समय व्यक्ति गर्भ रहता है तो बालक राक्षस के समान होता है, क्योंकि भगवान शंकर भूतेश्वर भी है। और भूतेश्वर शाम के समय अपने गणों के साथ में आकाश में भ्रमण करने के लिए निकलते हैं, शास्त्र कहता है। विचार किया, सोचा, प्रातः काल में अपनी पत्नी को जल का पान कराऊंगा, मेरी पत्नी गर्भावस्था हो में आ जाएगी, सुंदर मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी, जीवन धन्य हो जाएगा। आराम से बैठे, विश्राम किया। रात्रि में 2 बजे करीब युवस्वान जी महाराज को बड़ी जोर से प्यास लगी। इतनी जोर से प्यास लगी है, इतनी जोर से प्यास लगी है कि राजा भूल गए कि पत्नी को जल पिलाना। युवस्वान राजा जल का लोटा उठाते हैं और पूरे जल का पान कर जाते हैं। विचार करिए, सोचिए जरा, पत्नी पान करती तो गर्भवती होती, और पति पान कर गए गर्भवता हो गए। खुद युवस्वान के पेट में बालक पल रहा है। सबके मन में चिंता है, बालक का जन्म होगा तो लालन पालन कैसे होगा, कैसे जीवन चलेगा इसका। 9 महीने के बाद युवस्वान जी महाराज का पेट फाड़ा गया, बालक को निकाला, माँ के गर्भ से प्रादुर्भाव होता तो भगवान अमृतम दिव्य संयोतम का पान करता ये बालक। भगवान व्यवस्था करते, लेकिन पिता के पेट से इसका प्रादुर्भाव हुआ है। कौन कैसे व्यवस्था हो? सारे देवताओं ने इंद्र की उंगली में शक्ति दी और इंद्र ने आके उस बालक को उंगली का पान करा रहे मुंह में डाल दिया।
तो देवताओं की शक्ति का पान करेगा वही मानदाता। इन मानदाता के पुत्र महाराज मुचकुंद हुए, जो बड़े तेजस्वी हैं, बड़े तपस्वी हैं, और इन्हीं ने महाराज श्री कृष्ण की भक्ति करी, कृष्ण को प्राप्त किया। इन्हीं के वंश में बड़े राजा हुए बाहुक, इन्हीं के वंश में बड़े बड़े और भी राजा हुए महाराज। सूर्यवंश में भागीरथी हुए, सगर हुए, और महाराज खड़बांग हुए हैं, दीर्घवायु हुए, रग हुए, कीर्ति हुए, महाराज अज हुए, और महाराज दशरथ हुए। महाराज दशरथ की क्या विशेषता है? 1 2 3 3 विवाह किया। बेटा तो अभी एक भी नहीं हुआ, एक भी बेटा अभी नहीं हुआ। और वास्तव में सही बात है, अगर बहू के 5 साल तक कुछ नहीं होता तो ये माताएं मंदिरों में जाके ढोक लगाने लगती हैं, भगवान से प्रणाम करती हैं, वंदन करती हैं, अभिनंदन करती है, निवेदन करती है, हे प्रभु मेरे बेटे के 5 साल हो गए लेकिन बहू के अभी कुछ नहीं हुआ। बड़ी चिंता हो जाती है। चारों लेके आए, और जब खीर का चारों लेके आए तो अपनी पत्नियों को दशरथ जी को देते हैं, राजन जाओ अपनी पत्नियों को खीर का पान कराना, तुम्हारे घर में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 बेटों का प्रादुर्भाव होगा। दशरथ जी महाराज खीर का चारू लेते हैं, अवध में आए, महल में आए, पत्नी तीनों देवियों को पान करा रहे हैं। तीनों रानियां गर्भ अवस्था में हो रही हैं। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, श्री राम जय जय राम। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, श्री राम जय जय राम। नौमी भौम बार मधुमाता, नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। अवधपुरी में चरित्र प्रकाश करने के लिए मेरे राघवेंद्र गर्भ में प्रवेश कर गए। आज अवधपुरी कैसी सज रही है, दूल्हा जैसे, पूरी दूल्हा जैसे नगरी। वो शुभ समय आया, कौन सा? नौमी भौम बार मधुमासा, और अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नौमी तिथि शुभ मुहूर्त, दिव्य मुहूर्त में परमात्मा राम जी का प्रागट्य हो रहा है। कहाँ? कौशल्या हितकारी, कौशल्या के महल भगवान श्री राम प्रागट्य हुए। कैसे हुए? सशंख चक्रम सक्रीट कुंडलम, सपीत वस्त्रम सरसेरुहे क्षुणम। और जैसे श्रृंगार करके परमात्मा आए, कौशल्या मैया ने जैसे प्रभु की आकृति को देखा, प्रभु के विग्रह को देखा तो बड़ा निवेदन किया, चरणों में प्रणाम किया। प्रभु आप कौन हैं? आपका आगमन मेरे महल में क्यों हुआ? उसका तात्पर्य क्या है? उसका कारण क्या है? भगवान ने कहा मैया मैं आपका बेटा बनकर के आया। मेरा बेटा बन के? क्यों? आपको मेरा बेटा क्यों बनना पड़ा? उसका तात्पर्य क्या है? उसका कारण क्या है? मैया भूल गई कि वर भी मांगा है। भगवान ने कहा माता याद करो, एक समय तुम राज छोड़ो, निमिष तीर्थ बन जाई। पिता सहित तुम कीन तपस्या, तब प्रगटो हम आए। कि बारी बार सन पिता से कहीं हो, तब भाग्य हर्षाई। कि तुम सन पुत्र चाहु नारायण, प्रभु सन कौन तुराई।
अरे मैया, अब मन और शत्रुपा के रूप में आपने मेरी बड़ी तपस्या करी है, बड़ा तप किया, और तप के माध्यम से जब मैं प्राकट होके आया तो मैंने आपसे बार बार कहा कि वर मांगो, वर मांगो, वर मांगो, और आपने वर के माध्यम से क्या मांगा? चाहूं तुम्हें समान सुत। अब प्रभु शन कौन दुराव। गोविंद, मैं आपके जैसा बेटा चाहती हूं। अब मेरे जैसा बेटा तो संसार में होने वाला, बोलो, मेरे जैसा बेटा तो संसार में होने वाला नहीं है, इसलिए मुझे बेटा बनके आना पड़ा। मैया, अवध के हजारों लाखों लोग मेरा दर्शन करना चाहते हैं, तू मुझे बेटा मान ले और मैं तुझे मैया मान रहा हूँ। और दरवाजा खोल, और दरवाजा खोलेगी तो हजारों लोग दर्शन करेंगे। बाहरे लाला, बाहरे बेटा, आप हमारे बेटा बन के आए हो। हाँ हाँ, मैं आपका बेटा बन के आया हूँ। अच्छा, लेकिन महाराज श्री, आपको देख के लगता नहीं है कि आप बेटा बन के आए हो। आपको देख के तो ऐसा लगता है कि बेटा बन के आए हो कि नहीं आए हो, लेकिन बाप बन के जरूर आए हो। आपको देख करके ऐसी फुल फैसिलिटी के साथ में आपका आगमन हुआ है महाराज। लोग क्या कहेंगे संसार के, मन में क्या विचार आएगा उनका? देखो तो सही, कौशल्या को बुढ़ापे में बेटा पैदा हुआ, वो भी कैसा? बोले 4-4 हाथ वाला, 5-7 फीट का लंबा चौड़ा। कहाँ पजाती रही है, कहाँ रखी रही है ऐसे पूत को? महाराज, आप आए इस शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आए, कहीं महाभारत करनी है आपको? महाराज, मेरे बेटा बनना चाहते हो तो आपको शंख चक्र गदा पद्म हटाने पड़ेंगे। भगवान ने कहा हटा दो। लेकिन महाराज, ये 4 हाथ वाला मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो 2-2 ही हाथ वाला चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। महाराज, जो आपके 4-4 हाथ हैं, इनमें से 2 हाथ हटा दो और 2 हाथ वाले बन जाओ। भगवान ने 2 हाथ हटा दिए। अब क्या करना है? बोले लाला, मेरे बेटा बनकर आए हो, और जब बेटा पैदा होवे तो कितना ही सो होवे, 5-7 फीट को नहीं होवे, 1 फीट 1.25 फीट को होवे। तो लाला ने तुम भी 1 फीट के बन जाओ, और 1 फीट के बनोगे तो मैं अपनी गोद में बैठा लूंगी, अपने हृदय से लगाऊंगी मैं आपको। भगवान ने कहा ठीक है, तू जैसे कहती है मैं वैसे ही करता हूँ। मैया जैसे कह रही है, मेरे प्रभु मेरे गोविंद वैसे करते छोटे से हो गए। माँ देख, तूने कहा है शंख चक्र गदा पद्म हटा तो हटा दिए, तुमने कहे कि तुम हाथ हटाओ सो हटा दिए, आपने कहा छोटे हो जाओ तो छोटे भी हो गए। अब संसार के लोग मेरा दर्शन करना चाहते हैं, गेट खोल दे। मैया ने कहा अभी तो बहुत कुछ बाकी है राम जी। बेटा राम, अभी तो आपको और भी करना है, कुछ करना। बोले क्या करना है? बोले मेरे अनुरूप आपको लीला करनी है। बोले कैसी? बोले माता पुण्य बोली अशो मत डोली, ताजा ही तात यह रूपा, कि जैसी सुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। महाराज, आपको अपने अनुरूप नहीं, आपको मेरे अनुरूप लीला करनी है। कैसी लीला करनी है? महाराज, छोटे हो गए आप, और जब छोटे हुए हैं तो आपको अब वस्त्र उतारना पड़ेगा, क्योंकि जब बालक आता है तो वो तैयार होके नहीं आता है, वो वस्त्र धारण करके नहीं आता है, वो निर्वस्त्र होकर के आता है। महाराज, आपको भी निर्वस्त्र होना पड़ेगा। भगवान ने कहा देख मैया, संसार का बालक निर्वस्त्र हो, संसार का मालिक निर्वस्त्र हो जाएगा तो संसार का क्या होगा? बोलिए, जो संसार का लालन पालन करता है वो मालिक यदि निर्वस्त्र हो जाए तो क्या हम और आप वस्त्र पहन पाएंगे? बोलो, विचार करो। भगवान ने कहा मैया जी, मैं जगत का मालिक हूँ, मैं जगत का सम्राट हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं निर्वस्त्र नहीं हो सकता। मैया ने कहा तो मत हो, मैं बेटा भी नहीं मान सकती। भगवान कुछ समय तक तो चुप रहे।
लेकिन मेरे प्रभु ने निवेदन किया, अरे बेटा बनने में तो बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, इन मैयों के चक्कर में एक बार फंसो तो सही। मैया ने कहा वस्त्र उतारो तो उतारना पड़ेगा, अब मैया ने कहा है तो उतारना पड़ेगा। भगवान ने पूरे वस्त्र उतार दिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान निर्वस्त्र हो गए। मैया अब जैसा तूने कहा है वैसा हमने किया है, अब दरवाजा खोल। मैया ने कहा अभी भी नहीं खोलूंगी। बोले क्यों, क्यों नहीं खोलेगी? बोले लाला अभी भी नहीं खोलूंगी। बोले क्यों? बोले पालक जब होता है तो होने के बाद रोता भी है। बोले जब होता है तो रोता भी है, और जब रोता है तो संसार को पता चलता पड़ोसन के है गए हैं। तो महाराज आपको भी रोना पड़ेगा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। रोने लगे मेरे गोविंद, रोने लगे मेरे राम। सुने बचन सुजाना रोदन ठाना। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। होई बालक सुरभूपा।